ज्यादा से ज्यादा मैं वचनों से बात करती हूँ क्योंकि वचन ही हमारे जीवन को बदल सकता है और वचन जीवित है। उत्पत्ति का पहला अध्याय 28 आयत। और परमेश्वर ने उसको आशीष दी और उसने कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। दूसरा वचन है उत्पत्ति का 2 अध्याय और 24 आयत। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। तीसरा है 1 कोरिन्थियन 11 चैप्टर और 3 आयत। परंतु मैं चाहता हूं कि तुम यह जान लो कि हर एक पुरुष का सिर मसीहा है और स्त्री का सिर पुरुष है और मसीहा का सिर परमेश्वर है। 1 कोरिन्थियन 11 उसका 12 आयत और 11 आयत से 12 आयत तक। तो भी प्रभु, मैं न तो स्त्री बिना पुरुष और न पुरुष बिना स्त्री के है, क्योंकि जैसे स्त्री पुरुष से है वैसे ही पुरुष स्त्री के द्वारा है, परंतु सब वस्तुएं परमेश्वर से हैं। अभी हम देखते हैं कि फैमिली क्रिएटेड बाय गॉड, परिवार को खुद परमेश्वर ने बनाया है या याहवे ने बनाया है, अपने हाथों से बनाया है। वो हमारा सृजनहार है, पालनहार है। सारी कायनात को बनाने वाला हमारा परमेश्वर है और उस परमेश्वर ने अपने स्वरूप में अपने जैसा हूबहू उसने मानव आदम को बनाया और उसके हड्डी से, मजबूत हड्डी से उसने उसकी स्त्री को बनाया। उस स्त्री को उसने हेल्पर बनाया। ध्यान में रखो, उसने हेल्पर बनाया है। स्त्री कितनी भी पढ़ी लिखी हो जाए, कितने भी बड़े स्थान पर जाए, पर याद रखें, ये बात कभी मत भूलना कि स्वामी का स्थान परमेश्वर ने पुरुष को दिया हुआ है और वो उसके लिए मददगार है। उस स्त्री के बिना वो कुछ नहीं कर सकता। दोनों मिलकर परमेश्वर के सामने समान है। दोनों भी परमेश्वर के सामने समान है, लेकिन स्त्री के सामने अपना पुरुष स्वामी है। उसे उसका हेड बनाया हुआ है, वो हेल्पर है और परमेश्वर ने उनको बनाया और सारा अधिकार उनके हाथों में दे दिया। स्वामित्व परमेश्वर ने उनके हाथों में दिया क्योंकि वो कायनात बनाने वाला सृजनहार है और उसने गैलेक्सी बनाई, यूनिवर्स बनाया। सारी जगह पर उसका ही अधिकार है। वो सॉवरिन लॉर्ड है, उससे बड़ा अधिकार किसी का भी नहीं है। उस पर परमेश्वर या याहवे पर कोई भी अधिकारी नहीं है, कोई भी अथॉरिटी नहीं है। उसने मानव को अपने जैसा बनाया, पृथ्वी को बनाकर ये पृथ्वी उसके हवाले कर दी और उसको बताया, जा अपने स्त्री के साथ आनंद कर, बहुगुणित हो जा, मल्टीप्लाई हो जाओ, ज्यादा से ज्यादा बढ़ो और आनंद करो। आनंद करने के लिए परमेश्वर ने उनकी निर्मित की और परमेश्वर खुद उन्हें मिलने जाता था। शाम के समय अपनी फेलोशिप उन्हें देता था, उनके साथ वो रहता था। उस समय शाम के समय उनको जाकर मिलता था, उनकी फेलोशिप रहती थी, वो उसे प्यार करता था क्योंकि उसने अपने स्वरूप के जैसा बनाया और अपना पृथ्वी पर अधिकार उसे दे दिया।
सारी सृष्टि पर राज्य करने का अधिकार उसने दे दिया। आनंद करने का, फलो फूलो और आनंद करो, क्योंकि वो पालनहार उनसे बहुत प्यार करता है। लेकिन फिर भी उसने एक आज्ञा दी उनको। वो उस जो फल है, वो फल का पौधा था, वो जो ट्री था, उसे कैसे भी तो बचा सकता था। फायरी फेंस वो रख सकता था, अग्नि का फेंस वहां वो रख सकता था और प्रोटेक्ट कर सकता था, लेकिन उसने वैसा नहीं किया। उसने सिर्फ आज्ञा दी, क्योंकि यज्ञ से श्रेष्ठ आज्ञा पालन है। अगर हम प्यार करते हैं तो हम आज्ञा का पालन जरूर करते हैं। तो वो प्यार देखना चाहता था, इसलिए उसने आज्ञा की कि उस पेड़ का फल मत खा। फिर भी उसने शैतान की सुनी और उसने पेड़ खा लिया। उन्होंने आज्ञा भंग किया। आज्ञा भंग करने से अपवित्रता आ गई, क्योंकि आज्ञा का भंग करना ये पाप है, और पाप और परमेश्वर एक साथ नहीं रह सकते। और उसी समय परमेश्वर से वे अलग हो गए। उनका जो नजदीकी नाता था, इंटीमेट रिलेशन था, वो रोज जो परमेश्वर उनके साथ अपना समय बिताता था, वो फेलोशिप वहां बंद हो गई। पाप की दीवार खड़ी हो गई और वो परमेश्वर से अलग हो गए। और सर्वकाल का मृत्यु उस पाप की वजह से उनके जीवन में आ गया। और उसी समय परमेश्वर ने उन्हें अपना वचन दिया कि उसका, मनुष्य का, स्त्री का सीड, यानी कि यीशु मसीह उनके लिए दिया जाएगा। प्राणी का, जानवर का खून पाप ढक देता है, कवर करता है, मिटा नहीं सकता। सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के खून में वो सामर्थ्य है कि जो वो पाप निकाल दे सकता है, नष्ट कर सकता है। और इसलिए परमेश्वर ने अपने खुद के बेटे को हमारे लिए दे दिया। इतना प्यार परमेश्वर ने हमसे किया, यानी कि मानव पुत्र और कन्याओं से इतना प्यार किया परमेश्वर ने, अपने आप को दे दिया। क्यों? क्योंकि उससे फिर से उनकी फेलोशिप चाहिए थी, क्योंकि वो मानव से प्यार करता था। वो जो रिलेशन, इंटीमेट रिलेशन टूट गया था, वो परमेश्वर जोड़ना चाहता था। और यीशु मसीह ने सूली पर जाकर अपनी जान हमारे लिए दे दी और हमें वो स्थान दिया। जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास रखता है कि तू मेरे पापों के लिए मरा है और तीसरे दिन जी उठा है, तू पुनरुत्थित परमेश्वर है और तू जीवित परमेश्वर है, मैं तुझ पर विश्वास करती हूँ, मेरे दिल में आ जा। जब हम कहते हैं तो हमारे दिल में वो आता है और उसके खून से हमारा पाप धो डाला जाता है। और उसका जो राइचियसनेस है, उसकी पवित्रता है, उसकी धार्मिकता है, वो हमारे में आ जाती है। हम स्वर्ग के वारिस बन जाते हैं। जो जो व्यक्ति उस पर विश्वास करता है, हम सब जो यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं, वो स्वर्ग के वारिस हैं। अभी हम ये सोचेंगे, ये सब गड़बड़ी क्यों हो गई? क्या कारण था ये सब गड़बड़ी होने का? ये उलझन क्यों पैदा हो गई? कारण क्या था? अच्छे दोनों तो थे, आदम था, उसकी स्त्री थी, वो अच्छे उस बगीचे में रहते थे, बगीचे में, एडन गार्डन में बहुत अच्छी तरह से रहते थे। फिर क्यों ये सब हुआ? तो सुनो, लूसीफर जो परमेश्वर का बहुत बड़ा आराधक था, कान खोलकर सुन लो, वो अभी हमने आराधना की है। आपको क्या स्थान, किसका स्थान मिला है? ये जो आपने आराधना की है, ये बहुत बड़ा स्थान है।
ये स्थान परमेश्वर के नजदीक सिर्फ वो लूसीफर था जो बहुत बड़ा आराधक था, परमेश्वर उसे बहुत पसंद करता था, उसके पंखों में क्वार्ट्स थे और वो परमेश्वर को बहुत विश्वास के साथ आराधना परमेश्वर के सामने करता था। परमेश्वर उससे प्यार करता था, उसे बहुत सारे अधिकार परमेश्वर ने दिए थे, लेकिन उसे घमंड हो गया, वो अपने आप को परमेश्वर के समान करने लगा। और जब वो अपने आप को परमेश्वर के समान करने लगा, उसे घमंड आ गया, तो उसको सपोर्ट करने वाले दूत और उसे परमेश्वर ने वहां से निकाल फेंक दिया और वो शैतान उसकी वो जगह प्रेजेंट वर्शिप की खाली हो गई। परमेश्वर ने आदम और उसकी स्त्री को बनाया, मानव के पुत्र और कन्या को बनाया, अपने जैसे बनाया, अपने स्वरूप सा बनाया और उनके साथ वो फेलोशिप करता था। यानी कि वो जो स्वामित्व करेंगे, वो जो आनंद करेंगे, वो जो खुशियां बांटेंगे और खुश रहेंगे, उससे परमेश्वर की आराधना होगी। वो जो वर्क करेंगे परमेश्वर का गौरव करेंगे और परमेश्वर की यह आराधना है। हमारे सारे जीवन के से, हमारे सारे कार्यों से आराधना होती है। हम जो अर्पण चर्च में लाते हैं, जो टाइट देते हैं, जो दूसरों की सेवा करते हैं, जो वचन सुनाते हैं, वचन सुनते हैं, वचन जाकर किसी को बोल देते हैं, सोल विन करते हैं, यह आराधना है। इसलिए परमेश्वर सच्चे आराधक ढूंढ रहा है। जो यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं, परमेश्वर को अपने हृदय में यीशु मसीह को लेते हैं, उसका राइचियस जब उसे मिल जाता है, वो उसे परमेश्वर को, स्वर्गीय पिता को अब्बा फादर बोलने का अधिकार उसे मिलता है, वो आराधक बन जाता है, क्योंकि खुद परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर यीशु मसीह उसमें रहता है। वो परमेश्वर की आत्मा सिखाती है आराधना कैसे की जाए। और जब ये लूसीफर को आप घर जाकर पढ़ सकते हैं, यशायाह 14वां अध्याय और एजेकियल 28 अध्याय, इसमें लूसीफर का वर्णन किया हुआ है, घर जाकर आप पढ़ सकते हैं। ये लूसीफर बौखला गया, गुस्से से पागल हो गया कि मेरा स्थान इन मानव पुत्रों को दिया गया, इसलिए उसने उसको स्त्री को उकसाया, उसके शरीर को पहले पकड़ा, उसने क्या किया, उसकी आंखों को दिखा दिया कि वो फ्रूट कितना मनोहर है, कितना सुंदर है, ये उसने उसको दिखा दिया। उसके साथ कानून में बहुत मधुरता से बात की, बहुत प्यार से बात की, उसके शरीर के कार्यों को पहले उसने पकड़ लिया और उसमें अपना विष डाल दिया। उसे किसके अधिकार में वो रह रही थी? आदम के, उसके पुरुष के अधिकार में थी। उसका कर्तव्य था पहले वो जाकर अपने पुरुष से, अपने आदम से जाकर पूछे कि मैं ये ऐसा बता रहा है, मैं ये फल तोड़ू कि नहीं तोड़ू, लेकिन उसने पूछा नहीं, क्योंकि उसके जाल में वो फंस गई। उसने पहले अपने स्वामी का अधिकार तोड़ दिया, उसने उस फल को हाथ में ले लिया। तोड़ने के बाद अपना ही अधिकार जमाने के बाद वो अपने पति के पास, अपने आदम के पास गई और उसको बताया। आदम का अधिकार था, ध्यान से सुन लो, आदम का अधिकार था उसे डांटने का, क्योंकि स्वामित्व को उसे दिया था, वो उसका हेड था, उसको डांट सकता था, फेंक दे वो, ऐसा मत करना और परमेश्वर से क्षमा मांगना, लेकिन उन्होंने क्षमा नहीं मांगे। अपने स्त्री के शब्द के जाल में, प्यार में फंस गया। उसने तुरंत उसने खाया हुआ फल लिया और उसने भी खा लिया और आज्ञा का भंग किया। उसने क्षमा नहीं मांगी परमेश्वर से, रिपेंटेंस नहीं किया और वहां पाप आ गया।
हमारे शरीर पर, शरीर के कार्यों पर, मोह पर हम अपने आप कभी विजय नहीं पा सकते। अपने शरीर को सिर्फ और सिर्फ, हमारे मन को, शरीर को, हमारे आत्मा को हम सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा ही कंट्रोल कर सकते हैं। जब हम परमेश्वर से एक होते हैं, सबमिसिव हो जाते हैं, सरेंडर हो जाते हैं, उसके हाथ में अपने आप को सौंप देते हैं, तभी परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमें चलाती है, हमें सामर्थ्य देती है कि हम शैतान की वाणी कैसे न सुने, उसे कैसे रिजेक्ट करें, उसे कैसे रेजिस्ट करें, धमकाए वहां से चलने के लिए बोले। ये सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा हमें सिखाती है। जकरिया उसका 4 अध्याय 6 वचन हम हमेशा सुनते हैं। तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है, न तो बल से और न तो शक्ति से, और परंतु मेरी आत्मा के द्वारा होगा। मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा कार्य होता है। हम परमेश्वर के नजदीकी संबंध, परमेश्वर के पास रहने का, परमेश्वर की फेलोशिप प्राप्त करने का सामर्थ्य हमारे खुद में नहीं है। शक्ति से, बल से नहीं कर सकते, ज्ञान से नहीं कर सकते, सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा। शैतान ने क्या किया? पहले फेलोशिप तोड़ी, अपने पति पत्नी की फेलोशिप पहले तोड़ दी। पहले पत्नी ने अपने पति का अधिकार हाथ में ले लिया, बहुत लाड़ से। चुप बैठो, आपको कुछ नहीं समझता, मैं बताती हूं वैसा करो। झूठ, गलत है ये। आपको कुछ समझता नहीं है, आप ठहरो, आपने सब गलत बातें की, अब आप मेरी सुनो। गलत, घुटनों पर जाओ। अगर पति गलत करता है, घुटनों पर जाओ और परमेश्वर जो उसका हेड है, हेड को बताओ, उसका हेड कौन है, उसका सिर कौन है? यीशु मसीह है, जो उसे चलाता है। और हर एक धार्मिक की प्रार्थना कार्य करने में प्रबल है, हर एक धार्मिक की प्रार्थना। और धार्मिक कौन है? जिसके हृदय में यीशु मसीह है, उसकी धार्मिकता उस व्यक्ति को मिल जाती है। जिसने परमेश्वर को चुना है, अपने दिल में लिया है, वो परमेश्वर की धार्मिकता पाता है और वो धार्मिक कहलाता है। अरे तूने तो पाप किया, तूने तो ऐसा किया, तूने तो वैसा किया। जो कुछ दुनिया को बोलना है बोलने दो। जो तुम्हारा पास्ट तुम्हारे सामने लाता है वो और कोई नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ शैतान है। फिर कितना भी प्यार करने वाले व्यक्ति क्यों ना हो, जो तुम्हारा पास्ट तुम्हारे सामने लाता है और तुम्हें बताता है तुम गलत हो, तुम अच्छे नहीं हो, तूने बहुत गलत किया है, तुम धार्मिक नहीं हो, ये शैतान एक्यूजर जो हमेशा दोष देता है, उसकी वाणी है। परमेश्वर कभी भी पुरानी बातें याद नहीं दिलाता, पुरानी गलतियां सामने नहीं लाता, क्योंकि उसने वो सारी गलतियां उसके रक्त के द्वारा धो दी है और उसके पुत्र की धार्मिकता हमें दी है, जिस धार्मिकता की वजह से जब हम आबा बाबा कहते हैं तब उसे सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह हम में दिखाई देता है, जो स्वर्ग का वारिस है। इसलिए हम वारिस बन जाते हैं। पहले शैतान ने अपने पति पत्नी की फेलोशिप तोड़ी, दूसरे शैतान ने क्या किया? उन दोनों की जो फेलोशिप थी परमेश्वर के साथ, उस फेलोशिप को उसने तोड़ दिया, उस फेलोशिप को तोड़ दिया। उसको चाहिए था कि मनुष्य श्राप, पाप, तकलीफ, दुराचार, क्रोध, रिवेंज, खून खराबा, झगड़ा, अशांति, विनाश, इन सब बातों में उलझा रहे, इन सब बातों में
हमेशा नाश की तरफ जाए और कभी प्रेजेंट वर्शिपर और परमेश्वर के बच्चे न कहलाए। इसका वो प्रयास करता है, फिर वो हमें दोषी कहलाकर परमेश्वर के सामने लाता है, जैसे उसने अय्यूब के साथ किया था। जैसे उसने अय्यूब के साथ किया था। वो तेरी आराधना फोकट में करता है क्या? तूने उसके आजू बाजू फेंस डालकर रखा है ना, सुरक्षा करके रखी है ना, इसलिए वो तुम्हें प्रेजेंट वर्शिप करता है, इसलिए तो वो तुम्हारे लिए अपनी धार्मिकता दिखाता है। वो अक्यूजर है, हमेशा दोष देता है, हमारी गलतियां परमेश्वर के सामने रखता है। ये गलत है, ये गलत है, ये मेरी जगह लेने के लिए योग्य नहीं है, ये योग्य नहीं, सिर्फ मैं ही योग्य हूं, ये वो बताता है। मूसा के नियमों के द्वारा हमें पवित्रता नहीं प्राप्त हुई, सिर्फ पाप हमारे दोष दिखाई देते हैं, लेकिन वो निकाल नहीं सकते। सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के खून के द्वारा हमें वो जगह मिली है। और ये जो विश्वासी है, अब हम पॉइंट पर आते हैं, ये जो विश्वासी है, जो यीशु मसीह को अपना खुदा कहलाते हैं, उसे अपने दिल में लेते हैं, उसकी धार्मिकता उन्हें प्राप्त होती है, वो धार्मिक कहलाते हैं, वो मिलकर उनकी फैमिली बन जाती है। वो पुरुष और स्त्री जब इकट्ठा आते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से अनॉइंटेड परमेश्वर के दास उन्हें एक करते हैं यीशु के वचनों के द्वारा, तो वो परमेश्वर की फैमिली कहलाती है, उसका परिवार कहलाता है। अभी हम देखेंगे कि परमेश्वर यीशु मसीह फैमिली यानी परिवार को बलवान क्यों बनाना चाहता है, क्यों उसने पहले फैमिली बनाई और इस फैमिली को बलवान क्यों बनाना चाहता है, क्या राज है उसमें। परमेश्वर उत्पत्ति का 2 अध्याय 24, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिलकर रहेगा और वे एक ही तन बन जाएंगे। ध्यान में रखो, इस वचन का अर्थ हमें जैसा चाहिए वैसा लगाते हैं, ये बात गलत है। हमें जैसा चाहिए वैसा हम लगाते हैं, क्यों? पर फिर से पढ़ती हूँ, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपने पत्नी से मिला रहेगा और वे एक मन हो जाएंगे, एक तन बन जाएंगे। ये अपने विचारों के अनुसार उसका अर्थ लगाना बहुत बुरा है, क्योंकि हर एक व्यक्ति बाल्य अवस्था, युवा अवस्था और बुढ़ापे से गुजरता है और हर एक को ये सामना करना पड़ता है। परमेश्वर ने पति पत्नी को एक किया, उनको पहले बनाया, ये फैमिली बनाई क्योंकि उनमें परमेश्वर की उपस्थिति रहती है। ये सत्य है, क्योंकि जब उसने आदम को बनाया और उसकी स्त्री को बनाया तो वो शाम को उनको मिलने के लिए आता था, फेलोशिप देता था। उस फेलोशिप में पावर था कि वो कैसे किस तरह से स्वामित्व करे, कैसे कार्य करे और कैसे पृथ्वी पर विजय प्राप्त करे, राज्य करे। ये उसका पावर परमेश्वर से उनको मिलता था, इसलिए वो उन्हें अपनी फेलोशिप देता था। और ये जब पति पत्नी जब एक होते हैं तो परमेश्वर का सामर्थ्य उतर आता है, क्योंकि वचन दिया हुआ है, 1 या 2 जहां मेरे नाम से जमा हो और मेरे नाम से जो कुछ वो मांगेंगे मैं उनकी सुनूंगा, मैं उनकी सुनूंगा। ये परमेश्वर का वचन है। ये जो पति पत्नी है वो एक देह बन जाते हैं, एक मन बन जाते हैं, एक विचार बन जाते हैं। उनका जो फ्यूचर है वो भी एक बन जाता है। उनका जो गोल है, आगे जाकर क्या हासिल करना है, ये भी एक बन जाता है। यानी कि इतने वो पूरी तरह से एक हो जाते हैं। वहां जब वो दोनों एक शरीर एक मन से जब परमेश्वर को पुकारते हैं, परमेश्वर का सामर्थ्य उतर आता है और यही शैतान को हिला देता है।
शैतान का जो स्थान है, शैतान का सिंहासन है, शैतान का जो अधिकार है, वो हिलाने का सामर्थ्य पति पत्नी में है, फैमिली में है। इसलिए शैतान फैमिली से बहुत डरता है, बहुत डरता है। जब ये दोनों मिलकर परमेश्वर के पास आते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो असंभव बातें संभव हो जाती है। शैतान डरता है, इसलिए वो उनमें गलत फहमियां तैयार करता है। वो सारे मोह, गलत बातें पुरुष के दिमाग में डालता है, स्त्री के दिमाग में डालता है, उसके नजदीकी लोगों का, उसके माँ पिता का उपयोग करता है। वो दूसरे स्त्रियों को, सुंदर स्त्रियां, जो सुंदर लड़कियां हैं, उनको उस पुरुष के सामने लाता है। फिर मोबाइल लाता है, नाचने वाली लड़कियां मोबाइल पर दिखाई देती है, गलत गलत बातें सुनने के लिए सामने लाता है। सब गलत बातें, सब गलत कानों में सुनाई देती है, आंखों में दिखाई देती है। फिर अपनी पत्नी पुरानी लगने लगती है, अपने पत्नी के साथ झगड़ा होने लगता है, फिर उसके दिमाग में शक आने लगता है, दोनों का झगड़ा बढ़ते जाता है, दोनों में दूरियां आती है। इससे शैतान को क्या मिलता है? उसका कुछ लेना देना नहीं है। वो एक दूसरों को फाड़ कर खाएंगे, मारेंगे, पीटेंगे, क्या करके, उसको कुछ नहीं लेना देना है। उसे बस इतना चाहिए, जब ये गलत बात करते हैं तो वो पाप में गिर जाते हैं, पाप में गिर जाते हैं और अपवित्रता आती है। परमेश्वर से उनका जो नजदीकी संबंध है, उससे वो धीरे 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 बाजू हटते हैं। उन दोनों की जो फेलोशिप है, यीशु के नाम से, एक शरीर, एक मन, एक जीवन से जो फेलोशिप उनकी रोज की होती है, परमेश्वर की आराधना होती है, परमेश्वर का वचन सुनते हैं, सुनाते हैं, दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, ये सब धीरे धीरे कम होने लगता है। उसमें कटुता आने लगती है, उसमें प्यार नहीं रहता, नजदीकी नहीं रहती, इंटीमेट रिलेशनशिप नहीं रहता, पूरे मन से, दिल से प्यार नहीं रहता। तो परमेश्वर के, एक दूसरों के साथ वो जब पूरे दिल से, मन से कनेक्ट नहीं होते, तो वो परमेश्वर से कनेक्ट नहीं हो पाते। परमेश्वर से कनेक्ट नहीं हो पाते तो उनकी प्रार्थना का उत्तर उन्हें प्राप्त नहीं होता, और यही चाहिए शैतान को। इसलिए शैतान पहले फैमिली को तोड़ता है, पहले पति पत्नी के जीवन में दीवार बन के खड़ा हो जाता है, पति पत्नी के जीवन में कष्ट लाता है, उनका प्यार खत्म करता है। यहोशू 24 चैप्टर और 15 आयत में कहा है, पूरे मन से, पवित्र आत्मा से भयकर कहता है, मैं और मेरा घराना परमेश्वर की ही सेवा करेंगे। यहोशू कहता है, पूरे दिल से, मन से कहता है, क्योंकि उसे पता है मैं और मेरा घराना परमेश्वर की सेवा करेंगे, क्योंकि उसे मालूम है मेरा घराना यानी मेरा परिवार इकट्ठा होकर जब प्रेजेंट वर्शिप करता है, वचन सुनता है, वचन सुनाता है, लोगों के लिए प्रार्थना करता है, तो परमेश्वर का सामर्थ्य उत्तर आता है, असंभव बातें संभव हो जाते हैं, शैतान का सिंहासन टूट जाता है, शैतान बौखला जाता है, भाग जाता है, उसे रेजिस्ट किया जाता है यीशु के नाम से। ये यहोशू को पता था, इसलिए वो कहता है बड़े विश्वास के साथ, मैं और मेरा घराना तो परमेश्वर की सेवा ही करेंगे। और यही परमेश्वर आप सबसे चाहता है,
हमें बहुत अच्छा लगता है सुनने के लिए, हाँ मुझे वचन मिल गया, मैं और मेरा घराना परमेश्वर की सेवा करेंगे, हमें वचन मिला है। बहुत अच्छा लगता है सुनने में। मेरे प्रियो, जब मिलकर एक साथ हम आराधना करते हैं तो अग्नि का सामर्थ्य उतर आता है, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य कुटुंब में, फैमिली में, परिवार में उतर कर आता है। वो पहला चर्च है। एक या दो इकट्ठा होकर परमेश्वर की आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वो चर्च है। पहला चर्च हमारे फैमिली, हमारे वो गड्ढे जो है, एक एक गड्ढा है, एक एक फैमिली, एक एक डिचेस है, उसमें से जीवित वचन का पानी बाहर आता है। जीवित परमेश्वर का वचन का पानी बाहर आता है। जब वो प्रेयर करते हैं, फैमिली अल्टर जब होता है, रोज मिलजुल कर जो रोज के रोज प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर का वचन, जीवित वचन बाहर आता है। और जब वो चर्च में आते हैं, वो सब डीचेस, वो जब गड्ढे, वो सब मिलकर भरकर उभर आते हैं। और भजन संहिता में कहा है, भजनकर्ता ने कहा है कि नगर को घेरने वाली ये पवित्र नदी बन जाती है, जो दूसरों को जीवन देती है। रिवाइवल। हम जब घर में प्रेज एंड वर्शिप करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हम चर्च में जाते हैं, चर्च हमारा फैमिली हम बाद में देखेंगे वो, लेकिन हम जब चर्च में जाते हैं तो हम खाली हाथ नहीं जाते, हम अग्नि का सामर्थ्य लेकर जाते हैं। मैं खाली हाथ आया हूं परमेश्वर। अरे क्यों खाली हाथ आया है तू? पहले अपने फैमिली में प्रेज एंड वर्शिप कर, प्रार्थना कर, स्तवन कर, परमेश्वर की आराधना कर, स्तुति कर, वचन सुन, वचन सुना, लोगों के लिए, पास्टर के लिए, चर्च के लिए पहले आंसू बहा घर में। ये तेरा पहला चर्च है। ये रीच, ये जो गड्ढा है, उसमें से जीवित पानी आना ही चाहिए। फैमिली अगर स्ट्रांग रहेगी तो चर्च स्ट्रांग हो सकता है। कान खोलकर सुन लो, अगर फैमिली स्ट्रांग है तो चर्च स्ट्रांग हो सकता है। तो परमेश्वर का कार्य करने के लिए हम दृढ़ता से खड़े हो सकते हैं। अरे मेरी फैमिली तो टूटी हुई है, अरे मेरे फैमिली तो ऐसा हुआ है, मेरे पिताजी पीते हैं, ये ऐसा होता है, झगड़ा होता है। अरे परमेश्वर के पास घुटनों पर आइए और हर एक परिस्थिति के लिए परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए, मिलकर धन्यवाद कीजिए। अगर वो नहीं आते तो भी उनके लिए प्रार्थना करके, जितने लोग हैं फैमिली में मिलकर प्रार्थना करेंगे, व्यक्ति को बदलने वाला, समय को बदलने वाला, परिस्थिति को बदलने वाला परमेश्वर हमारे साथ है, हमारे में रहता है और हमारे मुख में उसने सामर्थ्य दिया है जीवन और मृत्यु का। जो इस मुख से आप बोलेंगे वही तुम्हारे जीवन में होने वाला है, वही होने वाला है। इसलिए वो नहीं बदलेगा, वो बहुत बेकार है। आपको पता नहीं है, उसका बाप भी वैसा था, ये नहीं बदलेगी। उसकी माँ वैसी थी, मेरी औरत, मेरी वाइफ कभी नहीं बदलेगी। आपको नहीं पता है उसका मुख कैसा है, उसकी जीवा कैसी है, आपको नहीं पता, वो नहीं बदलेगी। उसका परिवार वैसा ही है, ऐसे लोग, सब ऐसे लोग हैं, उसको वो आदत है। आप अपने मुख से कबूल करते हैं तो वो वैसा ही होता है। और वो परमेश्वर की पुत्री है, परमेश्वर की कन्या है, परमेश्वर के कार्य के लिए उसको बनाया गया है। वो पुरुष परमेश्वर का पुरुष है, परमेश्वर के कार्य के लिए उसको उठाया गया है, बनाया गया है। उससे इस तरह से नेगेटिव बोलने का अधिकार परमेश्वर ने नहीं दिया है। ये बात कान खोलकर सुन लो कि फैमिली में हर एक व्यक्ति का अपना स्वतंत्र अस्तित्व है।
अपनी खुद की पर्सनैलिटी है जिसमें वो परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है। अभी हम कहते हैं परमेश्वर कार्य करने वाले लोग जो आपके कामगार हैं, उन कामगारों को भेजो कि हम लास्ट दिनों में हैं। हम पृथ्वी का अंत आ चुका है, अभी बहुत जल्दी यीशु मसीह आने वाला है, कार्य तो बहुत बाकी है। परमेश्वर भेज दो, लोगों को भेज दो, ऐसे लोगों को खड़ा करो, जल्दी खड़ा करो। प्रार्थना करते हैं ना, करते हैं ना मेरे प्रियो, वो भेजे गए लोग आप हैं, वो भेजे गए लोग आप हैं। बहुत लोगों ने जो प्रार्थना की ना, उसका उत्तर आप है। सुन रहे हो कान खोलकर? बहुत सारे लोगों ने जो प्रार्थना की है, उस प्रार्थना का उत्तर आज जो आप हर एक व्यक्ति यहां बैठा हुआ है, मैं नहीं कह रही हूं, पवित्र आत्मा कह रहा है, वो परमेश्वर के सेवक सेविकाओं के आंसुओं का फल है। आप ही वो कार्य करने वाले हैं। परमेश्वर ने भेजे हुए, परमेश्वर ने भेजे हुए आप ही हैं। आपको ही परिस्थिति को बदलना है, आपको ही फैमिली को बदलना है, आपको ही रिवाइवल लाना है। इसलिए परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है कि आपके फैमिली को आपको बदलना है, आपके जीवन को बदलना है, फैमिली को बदलना है। और हमारे चर्च के हर एक फैमिली के लिए हमें आंसू बहाकर प्रार्थना करनी है बदलने के लिए। ये काम परमेश्वर ने हमें दिया है, क्योंकि हम हर एक का कर्तव्य है कि हमारे चर्च की हर एक फैमिली मजबूत हो जाए, बलवान हो जाए। अगर वो फैमिली बलवान होती है तो शैतान का स्थान हिल जाता है। हम परमेश्वर का काम पूरा करने वाले लोग हैं। उसने कहा है जैसा मैं हूं वैसे तुम बन जाओ। यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना में बताया है, जैसा मैं हूं वैसे तुम बन जाओ, और जैसे कार्य मैंने के उससे भी ज्यादा अगर तुम विश्वास रखोगे तो उससे भी ज्यादा कार्य आप करोगे। परमेश्वर कहता है, यीशु मसीह कहता है, और उसका वचन सच है, जीवित है। अभी हम देखेंगे, इसके लिए हमें हमारे फैमिली का पैटर्न देखना बहुत जरूरी है। हमारे फैमिली की रचना जो है, हमारे फैमिली का जो स्वरूप है, वो स्वरूप हमें देखना है। और वचनों के अनुसार, पहले मैंने बताया था, वो दोनों एक देह हो जाएंगे। वो अपने माँ बाप को छोड़कर एक हो जाएंगे, एक देह हो जाएंगे। इसका मतलब हम अपने विचार से लगाते हैं, और ये गलत है। क्योंकि परमेश्वर का वचन जो कहता है, वो वचन ध्यान से सुन लो, कि साइकोलॉजी के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार, जब वो बच्चा, वो लड़का लड़की शादी करते हैं, पहले वो लड़का अपने मां की गोद में सोता था, पहले वो लड़की अपनी मां की गोद में सोती थी, उसके अपने पिताजी को लपेट लपेट कर सोती थी। बराबर है। जो कुछ उसे चाहिए था वो अपने पिता से मांगती थी, अपनी जरूरतों के लिए वो अपने पिता से, माता और पिता पर निर्भर रहती थी। लेकिन जब उनकी शादी हो जाती है लड़के की और लड़की की, तो वो दोनों एक देही हो जाते हैं। तो क्या बताया है, वो माता पिता को छोड़कर एक शरीर बन जाए। बराबर है, क्योंकि उन्हें बच्चे पैदा करना है, उन्हें काम दिया है परमेश्वर ने, बहुगुणित बन जाओ, पृथ्वी को भर दो। बराबर है, इसलिए ये वचन दिया गया है।
ऐसा नहीं बताया है छोड़ दो माता, शादी हो गई छोड़ दो, दूसरा संसार बना दो। बहुत अच्छा लगता है, अपने मन से हम अर्थ लगाते हैं उसका। वैसा नहीं है। शादी होने के बाद वो मां को लिपट कर नहीं सोएगी, अपने पति को लिपट कर सोएगी। बराबर है, सच्चाई है। तो हम क्या अर्थ लगाते हैं? दाऊद का घराना बड़ा घराना, तो उसके बच्चे, उनकी वाइफ सब इकट्ठा रहते थे। अय्यूब सब इकट्ठा रहते थे। सुबह उठकर वो यज्ञ याग करता था, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करता था। इब्राहिम की फैमिली इकट्ठा रहती थी। याकूब के 12 बच्चे इकट्ठा रहते थे, अलग नहीं रहते थे। ये हमने अपने विचारों से फैमिली तोड़ने के लिए शैतान ने हमें उकसाया है और ये विचार डाले हैं। बात समझ में आ रही है? पहले पति, अभी ये ठीक तरह से नहीं, और ये पत्नी है, उनका पहला संबंध जो है वो परमेश्वर के साथ पास आता है। उनके जीवन में पहला स्थान जो है वो परमेश्वर का आता है। इस पति के जीवन में पैटर्न समझ लो। पति के जीवन में पहला स्थान परमेश्वर का आता है, पत्नी का अपने जीवन में पहला स्थान परमेश्वर का आता है। वो स्वतंत्र व्यक्ति है, उसमें पति नहीं, पति के जीवन में पत्नी नहीं आती, परमेश्वर और पति में बीच में पत्नी नहीं आ सकती, और यहां परमेश्वर और पत्नी के बीच में पति नहीं आ सकता। पहला हमारा पर्सनल रिलेशनशिप, इसलिए हमारी वैयक्तिक प्रार्थना, अकेले में पहले प्रार्थना सुबह उठकर बहुत जरूरी है। पूरा समर्पण, परमेश्वर के साथ हमारा इंटीमेट रिलेशन बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। यानी कि हमारा प्रथम स्थान परमेश्वर है, प्रथम स्थान परमेश्वर है। उसके बाद पति और यह पत्नी, इन दोनों के बीच सिर्फ परमेश्वर, बाकी कोई नहीं आ सकता। इन दोनों के बीच सिर्फ परमेश्वर आ सकता है, पति और पत्नी के बीच। पहला पति का परमेश्वर से पर्सनल रिलेशनशिप प्रथम स्थान, ये पत्नी का पर्सनल रिलेशनशिप पहले परमेश्वर के साथ, बाद में उन दोनों का एक दूसरों के साथ संबंध, उसमें कोई व्यक्ति नहीं आ सकता, बच्चे नहीं, कोई नहीं, सिर्फ परमेश्वर। इसके बाद उनमें बच्चे आते हैं, इन दोनों में ये बच्चे आ जाते हैं। इसमें परमेश्वर सिर्फ है, दूसरा कोई नहीं। पति पत्नी फर्स्ट, सबसे पहले परमेश्वर फर्स्ट प्रायोरिटी परमेश्वर। सेकंड पति पत्नी, उनमें सिर्फ परमेश्वर। थर्ड पति पत्नी उनके बच्चे, और उनमें सिर्फ परमेश्वर। उसके बाद पति के मां बाप और पत्नी के मां बाप। उसमें भी परमेश्वर, बच्चे, पति पत्नी और पति के मां बाप और पत्नी के मां बाप। सुन लो ध्यान देकर, पति के मां बाप जितने महत्वपूर्ण है उतने ही पत्नी के मां बाप महत्वपूर्ण है। तू तेरे मां बाप की सेवा कर, मैं मेरे मां बाप की सेवा करूंगा, नहीं हो सकता। ये दोनों एक देह है, एक विचार है, एक मन है, एक शरीर है, तो वे दोनों मिलकर
उसके पति और पत्नी मिलकर पत्नी के माँ बाप की सेवा करेंगे और पति और पत्नी मिलकर पति के माँ बाप की सेवा करेंगे। ये परमेश्वर का पैटर्न है, ये आशीषित पैटर्न है। कान खोल कर सुन लो, उसमें कोई नहीं आ सकता। उसके बाद इनके बहन भाई और फिर अदर रिलेटिव्स और उसके बाद फ्रेंड्स आते हैं, उसके बाद फ्रेंड्स आते हैं। ये फैमिली का पैटर्न है, ये फैमिली का पैटर्न है। ये बहुत जरूरी है। पति पत्नी का पहला पर्सनल रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ होना बहुत जरूरी है। पहले परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित करो, उससे सब कुछ बताओ खुलकर, उसके साथ इंटीमेट रिलेशनशिप बनाओ। फिर दोनों पति पत्नी के एक दूसरे के साथ इंटीमेट रिलेशनशिप चाहिए जिसमें परमेश्वर है, जिसमें परमेश्वर है। मेरे प्रियो, तुम्हें सच्चा पति चाहिए, तुम्हें फेथफुल पति चाहिए, तो परमेश्वर उसमें से तुम्हारा जो पति है वो तुम्हें जो चाहिए वो परमेश्वर से मांगो, वो तुम्हें मिल जाएगा। यानी तुम्हारे पति के साथ जो संबंध है वो परमेश्वर के जरिए रखो, वो कभी नहीं बदलता, वो कभी नहीं। जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हारे पति से, तुम्हें प्यार, सच्चाई, फेथफुलनेस सब कुछ मिल जाता है जब वो रिलेशन यीशु मसीह पर बांध दिए जाते हो, वो यीशु मसीह पर रचाया जाता है। उस खड़क पर, रॉक पर जो बांधा जाता है वो टूटता नहीं है, कभी नहीं टूटता। और आज ये हमें जरूरत है इस बात की। हम क्या करते हैं, हमारे बच्चों को प्रथम स्थान देते हैं, पत्नी से ज्यादा हम बच्चों को ज्यादा स्थान देते हैं। हम पति से ज्यादा हमारे बच्चों को पहला परोसते हैं, बच्चों की पहले ख्याल रखती है। उसका पहला बच्चा उसका हस्बैंड है, उसका ख्याल करना उसका कर्तव्य है। वो अपने माता पिता को छोड़कर आती है, पति का कर्तव्य है अपने पत्नी का ख्याल करना। वो उसका बाप है, वही उसकी मां है। ये पैटर्न ध्यान में रखो और कान खोलकर सुन लो। जितने पुरुष की मां और बाप महत्वपूर्ण है, उतने ही स्त्री के मां बाप महत्वपूर्ण है। गुस्सा आ जाता है कभी कभी, पुरुष अपने माता पिता को ज्यादा ऊपर उठाता है तो स्त्री बौखला जाती, बहुत गुस्से से पागल हो जाती है, फिर उसके घर वालों को कोसने लगती है, फिर वो उसके लिए दुश्मन बन जाते हैं। लेकिन आप दोनों एक शरीर, एक मन है, एक होकर अगर आप उसके माँ बाप की सेवा करेंगे और अपने माँ बाप की सेवा करेंगे तो आप आशीषित हो जाएंगे। और ये परमेश्वर का पैटर्न है, ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है आज के लिए। और ये आपको लोगों को जाकर सिखाना है, ये सबको आपको बताना है जो परमेश्वर ने आज आपको बताया है। भजन संहिता 127 3 आयत से 5 आयत तक। देखो लड़के यहोवा के लिए दिए हुए भाग है, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। जैसे वीर के हाथ में तीर, वैसे ही जवानी के लड़के होते हैं। क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसने अपने तर्क को उनसे भर दिया हो। वह फाटक के पास शत्रुओं से बात करते संकोच न करेगा। ये सब आशीष हमारे सास ससुर के जीवन में हमें लाकर देनी है। हम फादर्स डे मनाते हैं, मदर्स डे मनाते हैं, एक दिन के लिए मनाते हैं, उसका कुछ फायदा नहीं है। हमें बदलना है
अगर हम परमेश्वर के कार्य करने के लिए तैयार है, अगर मेरा घराना परमेश्वर की सेवा करेगा, ऐसे यशोहू के जैसे हम अगर बोलेंगे विश्वास के साथ, तो हमें ये पैटर्न चेंज करना है हमारे जीवन में। शैतान इस रचना को तोड़ता है, शैतान इस रचना को तोड़ता है। वो क्या करता है, पहले मेरे माँ बाप, तुम्हारे माँ बाप देखो कितने गंदे, तुम्हारे माँ बाप ऐसे करते वैसे करते वैसे करते, फिर वो उसके माँ बाप को बोलता रहता है। अरे दोनों दिल मिल जाते हैं शादी करके तो दो फैमिलीज मिल जाती है, दो फैमिलीज इकट्ठा होती है परमेश्वर के कार्य के लिए, वो दोनों फैमिली मिलकर मजबूत हो जाती है, बड़ा चर्च हो जाता है। अभी इस नजर से देखो, यीशु मसीह के परमेश्वर या यावे की नजर से देखो, तुम्हारे बच्चों की वजह से, शादी की वजह से दो फैमिलियां इकट्ठा होती है, फैमिलीज इकट्ठा होती है, वो बड़ी बन जाती है, यानी कि परमेश्वर का कार्य करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, उसका सुसमाचार लोगों को सुनाने के लिए, सोल विन करने के लिए हम और भी ताकतवर हो जाते हैं। हमारी फेलोशिप बढ़ती है, परमेश्वर का सामर्थ्य बढ़ता है। ये शैतान तोड़ता है, डिप्रेशन लाता है, झगड़ा लाता है, गुस्सा, पैसे का लालच, पैसे की वजह से फैमिलियां टूटती है, कर्जा, प्रॉपर्टी मैटर, क्रोध, क्षमा न करना, व्यसनों में डूब जाना, गलत लोगों की संगत, गलत लोगों की फेलोशिप, इस वजह से फैमिली की रचना बदल जाती है, फैमिली की रचना पूरी की पूरी तरह से बदल जाती है। अभी हमें देखना है परमेश्वर की इस फैमिली के जरिए क्या अपेक्षा है, परमेश्वर क्या अपेक्षा करता है, फैमिली को स्ट्रांग करके वो अपेक्षा क्या करता है। अभी ये हमारे जीवन का गोल है, मैंने इतने अच्छी तरह से नहीं निकाला है, हमारे फैमिली का गोल है। ये स्मिता की फैमिली है, ओके, स्मिता है, ये मेरा जीवन है, यानी कि हर एक का जीवन, ये जो गोल है वो हर एक व्यक्ति का जीवन है। इस जीवन में ये जो छोटा सा गोल दिखाई दे रहा है ना, छोटा सा गोल है, दिखाई देता है क्या, डार्क कर रही हूं मैं, ये हमारे, इसमें हमारी फैमिली है, कुटुंब, इसमें हमारा चर्च है, इसमें हमारा वर्क है, इसमें हमारा एजुकेशन है, हमारा समाज है। देखो मेरा लाइफ कितना बड़ा है और इसमें मेरी फैमिली, मेरा परिवार है, वो कितना छोटा है। देखो मेरा लाइफ कितना बड़ा है, मेरा ये स्वतंत्र जीवन है और इसमें ये जो छोटा सा डार्क गोल है उसमें मेरी फैमिली भी है, मेरा चर्च है, मेरा वर्क है, मेरा एजुकेशन है। यानी कि मुझे फैमिली क्यों दी जाती है, परिवार दिया जाता है, यानी कि हम इकट्ठा होकर प्रार्थना करें, पूरे दिल से, पूरे मन से प्रार्थना करें, परमेश्वर का सामर्थ्य उतर आए, शैतान की योजना नष्ट हो जाए, हम वचनों में, प्रार्थना में, स्तुति आराधना में बढ़ जाए। इसके लिए हमें ये फैमिली है, कुटुंब है, परिवार है, और हमें शांति मिले, विश्रांति मिले, हम एंजॉय कर सके, आनंद कर सके, अच्छे से खा पी कर बलवान बन सके, हमारी केयर ले सके कोई। तो जब हम बीमार पड़ जाते हैं तो हमारी केयर यहाँ ली जाती है, हमें यहाँ एजुकेशन मिलता है, पैसा मिलता है, अच्छा सा काम मिलता है, हम हमारा परिवार मजबूत बनाते हैं, हमारे चर्च को दशमांश देकर, हमारे चर्च में अर्पण डालकर, हमारा चर्च का कार्य बढ़ाकर हम चर्च को भी मजबूत बना देते हैं। बराबर है? लेकिन फिर ये बाकी का क्या है?
ये जो है ये क्या है? ये सब इतना बड़ा गोल। मेरे प्रियो, मत्ती का 28 अध्याय 19-20, जाओ पृथ्वी के अंत तक मेरा सुसमाचार सुनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें मेरे डिसाइपल्स बनाओ, अनुयायी बनाओ। ये हमारा काम है प्रियो, ये हमारा काम है और ये काम हमें करना है। ये हमारा काम है और ये काम हमें करना है मेरे प्रियो। इस काम के लिए हमारी निर्मित है, इस काम के लिए परमेश्वर ने हमें इस दुनिया में लाया है। जरमया के लिए क्या कहा था? जब तू गर्भावस्था में था, उस समय मां के गर्भ में था, उसी समय मैंने तुझे चुन लिया था। बराबर है, यानी कि उसने हमें मां के गर्भ में चुना है। क्यों चुना है? कि हम उसका कार्य जो उसने हमें कहा है वो कार्य हम पूरा कर सके, इसलिए उसने हमें चुना है। बुलाए हुए बहुत है, चुने हुए कम है। हम वो चुने हुए हैं, अपॉइंटेड पर्सन है। आपको परमेश्वर के कार्य के लिए अपॉइंट किया है और ये आपका कार्य है कि आपको जाकर लोगों को परमेश्वर का, यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाना है, परमेश्वर का वचन सुनाना है, लोगों को वचनों में चलाना है, लोगों को प्रार्थना में चलाना है, लोगों को स्तुति आराधना में चलाना है। ये हमारे जीवन का बहुत बड़ा भाग है। और शैतान क्या करता है? सुनो, ये हमारा बड़ा भाग है ना जीवन का, वो उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देने देता, वो सड़ने देता है, वो वीरान रहने देता है, उसकी तरफ देखने ही नहीं देता। क्यों? तो ये छोटा सा जो गोल है ना, इसमें हमें ऐसा ऐसा घुमाता रहता है, घूम 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 घूम, इधर ही घूमते रहो। क्यों? ऐसे बीमारी आ गई है, कर्जा आ गया है, बैंक का लोन आ गया है, माँ की बीमारी है, पति तकलीफ देता है, पड़ोस वाले तकलीफ देते हैं, कोर्ट का मैटर है, प्रॉपर्टी का मैटर है, काम पर तकलीफ देते हैं, बॉस तकलीफ देता है, ये लोग तकलीफ देते हैं, वो लोग तकलीफ देते हैं। क्या करे? ये शरीर नहीं ठीक तरह से साथ देता, ये बहन अच्छी ठीक तरह से नहीं बर्ताव करती, चर्च के लोग ऐसे करते हैं, पास्टर ऐसे करते हैं, वो ऐसे करते हैं, कंटिन्यूसली उलझन में डाल देता है, समस्याओं में डाल देता है और हमारे समस्याओं को हम मैग्नीफाई करते जाते हैं, बड़ा बनाते जाते हैं। हमारे इस समस्याओं को, इसमें से जो छोटी छोटी सी समस्या है ना, इस समस्या को हम हमारा जीवन बना देते हैं। हमारा जीवन, हमारी समस्या हमारा जीवन बन जाती है, उसको हम फोकस करते हैं, उस पर हमारा फोकस। एक समस्या जाने के बाद शैतान दूसरी समस्या रखता है, फिर ये समस्या का होगा, अभी इस समस्या का, अभी इसका कैसा करें, फिर ये बड़ी बन जाती है, रोते धोते यहां भाग वहां भाग, वो उलझन से बाहर आते हैं, तीसरी समस्या आती है। फिर हम कभी कभी बोलते हैं, क्या ऐसा जीवन मेरा चल रहा है, एक समस्या जाती नहीं तो दूसरी आती है, दूसरी जाती नहीं तो तीसरी आती है, कभी कभी तो सब एक साथ आते हैं, फिर ये एक साथ आने के बाद उनको भी हम सॉल्व करते हैं, फिर से एक एक आने लगती है। ये कंटिन्यू चालू रहता है मरते दम तक। क्यों? क्योंकि हम उस समस्याओं को बड़ा बनाते हैं, इसमें हमारा पूरा लाइफ चला जाता है। हमें किसको मैग्नीफाई करना है? जो खुदावंद यीशु मसीह, जो वर्राफा है, वो हमारे दिल में रहता है। अरे मैं अपने उसके वचन से, उसके सामर्थ्य से मेरा
मेरी हर बीमारियां निकल जाती है। मैं जब राफा मुझ में रहता है तो मैं दूसरों को चंगा करने वाली बन जाती हूँ, मैं चंगा करने वाला बन जाता हूँ। मैं किसको मैग्नीफाई करूंगा? जब राफा को मैग्नीफाई करूंगा। मैं किसको मैग्नीफाई करूंगा? जब शालोम को शांति देने वाला। कितना झगड़ा आ जाए, कितने मेरे शत्रु मेरे विरोध में खड़े हो जाए, वो मेरा जवा सब्बाओत है, सेनाओं का राजा है, वो मेरे संग संग चलता है। जवा शामा है, जवा शामा को मैग्नीफाई करूंगी। यहोवा यिरे है, वो देखता है, मुझे प्रोवाइड करता है जो मुझे चाहिए, तो मैं उससे मैग्नीफाई करूंगी क्योंकि वो मुझ में रहता है। मैं जहां जहां जाती हूँ यीशु मसीह को कैरी करके जाती हूँ, वो मुझ में है। वो कौन है? वो जवा राफा, जवा शालोम, जवा सदकिनिया है, हमारी धार्मिकता है। उसमें सब सामर्थ्य है, असंभव को संभव करने का सामर्थ्य रखने वाला, सृजनहार, कायनात को बनाने वाला, गैलेक्सी को, यूनिवर्स को बनाने वाला परमेश्वर, राजाओं का राजा परमेश्वर, वो मुझ में रहता है। मैं उससे मैग्नीफाई करूंगी। वो उससे मैग्नीफाई करने नहीं देता, वो हमारी समस्याओं को मैग्नीफाई करने के लिए बोलता है। हमारे समस्याओं से हमें घबराता है, घबराता है। आते समय टिश्यू पेपर से पानी टिपकने के लिए टिश्यू पेपर का स्पर्श हो गया और वो नस क्या हो गया पता नहीं, पूरा खून मेरे आंखों में। और हम आए, कंटिन्यू मेरा ध्यान उस आंखों की तरफ था। इतना दर्द हो रहा था, मैं पीछे बैठी थी। 2 बार वो उसका फोटो निकाल कर बड़ा करके देख रही थी और परमेश्वर ने कहा, कर तेरी समस्या बड़ी कर समस्या को बड़ा कर। फिर बाहर गई, मैंने प्रार्थना की और अंदर आकर मैंने कहा, परमेश्वर तुझे जो चाहिए वो कर, मुझे पता है, मैं आगे जाकर बात करूंगी। वो हमारी छोटी 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 सी समस्याओं को हमें मैग्नीफाई करने के लिए बोलता है, क्योंकि ये जो बड़ा कार्य है उसको वो छोटा बनाना चाहता है। जो बहुत बड़ा कार्य है, हम बहुत स्पेशल है, अनमोल है, हम उसके बुलाए हुए, भेजे हुए, अनॉइंटेड किए हुए, अपॉइंटेड किए हुए हम हैं। यशायाह 43 में बताया है, तुम अनमोल हो। उसने खुद का बेटा हमारे लिए दिया है और वो डायरेक्टली पवित्र आत्मा हमारे साथ बात कर रही है आज और हमें बता रही है कि वो भेजने वाले वो कामगार जो है, जो अपॉइंटेड किए हैं, वो तुम हो और तुम्हें ये कार्य आगे लेकर जाना है, ये मशाल आगे लेकर जानी है, ये अग्नि आगे लेकर जाना है। तो हमारे फैमिली को हम कैसे बचाएंगे, किस तरह से बचाएंगे? मैंने पहले आपको कहा था, ना बल से, ना सामर्थ्य से, पर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। परमेश्वर की आत्मा, सिर्फ उसकी पवित्र आत्मा के द्वारा। पहला करेंगे फैमिली प्रेयर अल्टर, सबसे मजबूत बनाने वाला शस्त्र। हमारे फैमिली को जो मजबूत बनाता है वो फैमिली अल्टर है। फैमिली प्रेयर बहुत मजबूत बनाती है प्रियो। जब फैमिली इकट्ठा आकर प्रार्थना करती है, हर एक समस्या भाग जाती है। परमेश्वर का अग्नि उतर आता है, परमेश्वर का सामर्थ्य उतर आता है और परमेश्वर की हर एक योजना परमेश्वर हमें बताता है, उसका रेवलेशन हमें देता है, उसका सामर्थ्य हमें देता है और वो हमें चलाता है। इसलिए फैमिली प्रेयर अल्टर बहुत ही मजबूत होना चाहिए। रोज और रोज 3 टाइम, बोले तो 3 टाइम, 2 टाइम, एटलीस्ट 1 टाइम हमारी फैमिली प्रेयर होनी ही चाहिए। कितना भी गुस्सा हो, माफ करो, चलो प्रार्थना करेंगे, अपने आप सामर्थ्य उतर आता है। ये मुझे ना प्रार्थना में ऐसा बोलता है, प्रार्थना में वैसा बोलता है, मैं प्रार्थना नहीं करूंगी। नहीं, बहुत मुझे कल कैसा प्रार्थना किया था, बहुत गलत तरीके से प्रार्थना किया। होने दो, परमेश्वर का वचन पढ़ो, स्तुति आराधना करो और प्रार्थना करो।
हाथों में हाथ लेकर प्रार्थना करो, देखो परमेश्वर का कैसा सामर्थ्य उतर आता है। हर एक समस्या को तुम कुचल डालोगे और परमेश्वर को मैग्नीफाई करोगे। दूसरा है क्षमा मांगना। क्षमा मांगो। क्षमा मांगने की बगैर प्रार्थना नहीं सुनी जाती। क्षमा करना और क्षमा मांगना ये फैमिली में रोज का होना चाहिए। क्या है? रोज क्षमा मांगता है और फिर से गलतियां करता है, करने दो। तुम भी वैसे ही करते हो, परमेश्वर से क्षमा मांगते हो फिर भी गलती करते हो। फिर वो कितने बार हमें क्षमा करता है, तो क्या हम अपने फैमिली के लिए नहीं कर सकते? ये तो हमें सीखना है। अगर हमें परमेश्वर का वचन दूसरों को सुनाना है, लोगों को प्यार करना है, लोगों को परमेश्वर के डिसिपल्स बनाना है, तो पहले हमें फैमिली को क्षमा करना अत्यंत जरूरी है। तीसरा है कन्फेशन। कन्फेशन ये ब्रेन है, ये पावर है हमारे फैमिली का। कन्फेशन, जब राफा मेरा परमेश्वर है, वो मुझ में रहता है, मेरे फैमिली में रहता है। परमेश्वर मेरा फैमिली का मस्तिष्क है, मेरे फैमिली को चलाने वाला हेड है, उसके हाथ में हमारी फैमिली है। वो जब राफा है, जब शालोम है, वो हमारे साथ है, वो हमें छोड़ता नहीं है। परमेश्वर के वचनों का कन्फेशन करो, कबूली दो, एक साथ कबूली दो। जब आप बोलते हैं आपके मुख में जीवन और मृत्यु का सामर्थ्य है, जो आप यीशु के नाम से बोलेंगे वो तुम्हारे जीवन में होने वाला है। फैमिली में रोज सुबह उठकर कन्फेशन, चलते बोलते एक दूसरों के साथ बात करते समय वचनों का कन्फेशन कबूली दो, उसमें सामर्थ्य है। बंधन टूट जाते हैं, शैतान की योजनाएं ना सफल हो जाती है। आगे का है फाइनेंस, बहुत मजबूत करने वाला है। फाइनेंस में आपके सामने खड़ी हूं, मेरे साथ जो तीनों आए हुए हैं वो उनको पता है मेरा फाइनेंस परमेश्वर के हाथ में दिया हुआ है। टाइट दे दो। जब तुम्हारे पास कुछ नहीं है देने के लिए, जब तुम्हारी हालत बेकार है, उस समय परमेश्वर को देना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। परमेश्वर का टाइट दे दो। टाइट मत खाओ परमेश्वर का, परमेश्वर का दशमांश जो तुम्हारे पगार का 10वां हिस्सा है वो परमेश्वर के मंदिर में दे दो। फिर उस पर प्रार्थना करो। पति और पति का, पत्नी और पति का पेमेंट एक साथ इकट्ठा करो, उस पर आशीष मांगो और उसमें से टाइट दे दो। और फिर एक मन से, एक दिल से व्यवहार करो, एक दूसरों के परमिशन से खर्चा करो। वो पैसा ब्लेस्ड होता है, ब्लेस्ड होता है। आगे वचन पढ़ो, वचन सुनाओ। कंटिन्यूअसली घर में वचन पढ़ो, जोर जोर से वचन पढ़ो और जोर जोर से सुनाओ। स्तुति आराधना करो। जितने स्तुति आराधना के गाने लगाओगे, आप खुद स्तुति आराधना करोगे, भजन संहिता की स्तुति आराधना करोगे, परमेश्वर का सामर्थ्य उतर आएगा। प्रार्थना करते रहो, निरंतर प्रार्थना करते रहो। जो कुछ समस्या आई प्रार्थना करो। मेरे एक बहुत अच्छे जो करोड़पति थे, अभी इस दुनिया में नहीं रहे हैं, लेकिन मेरे लिए आदर्श थे। वो इतने बड़े करोड़पति थे, इतना पैसा उनके पास था, और ये 10 साल पूर्व की बात है। और वो बाहर, इतना ट्रैफिक नहीं था तब पुणे में, और तब वो बाहर निकलते टाइम, उनकी स्कॉर्पियो निकालते टाइम वो प्रार्थना करते थे, परमेश्वर हमारे स्कॉर्पियो को अच्छा पार्किंग दिला दो। परमेश्वर हम क्या खरीदी करने जा रहे हैं, वो अगर गलत है तो वो बंद कर दो, हमारा मन वहां न लगे, जो जरूरत है वही हम खरीदें। प्रार्थना करके जाते थे, छोटी छोटी बात के लिए प्रार्थना करते थे। मैंने परमेश्वर का बहुत महान सामर्थ्य उनके जीवन में देखा है, बहुत कुछ उनसे सीखा है। तो ये बात बहुत बड़ी है। दूसरा, परमेश्वर के सेवक सेविकाओं का सम्मान करो। पास्टर के बारे में घर में कुछ गलत मत बोलो, कौन से भी चर्च का पास्टर हो। अगर आपके बच्चों के सामने अगर परमेश्वर के सेवक के लिए आप गलत बोलोगे, इसमें इतना सामर्थ्य नहीं, उसमें बहुत सामर्थ्य है, ये जब आप बातें करोगे वो गलत है, गलत है। हम अगर दिखाई देने वाले हमारे पास्टर, हमारे मेषपाल का सम्मान नहीं करते, तो न दिखने वाले यीशु मसीह मेषपाल का सम्मान क्या करेंगे।
इसलिए उनका सम्मान करो। आप जो कुछ शब्द अपने बच्चों के सामने अपने वाइफ के लिए बोलते हो, सावधानता से बोलिए। अपने पति के लिए जो कुछ शब्द आप बोलते हैं बच्चों के सामने, सावधानता से बोलिए। अपने सास ससुर के लिए जो शब्द आप यूज करते हो, सावधानता से, क्योंकि वो आपको आगे जाकर झेलना है। किए हुए बुरे बर्ताव को एक दूसरों के भूल जाओ। पास्ट एक दूसरों का मत दोहराओ। दूसरा अपने फैमिली मेंबर को अपने जैसा बनाने का प्रयास मत करो, मत करो, मत करो, गलत मत करो। मैंने पहले ही कहा है, हर एक की स्वतंत्र पर्सनैलिटी है। परमेश्वर ने हर एक को यूनिक बनाया है। अपने जैसा बनाने का फोर्स मत करो, इससे फैमिली टूट जाती है। पर उन्हें परमेश्वर का जैसा बनने के लिए परमेश्वर के पास फोकस लगाने के लिए सिखाओ। और तुम्हें जैसा बर्ताव चाहिए अपने बच्चों के पास से, वैसा बर्ताव उनके सामने करो, अपने माँ बाप के लिए। बच्चे तुम्हारे लिए परमेश्वर ने दिया हुआ धन है। क्या धन है? क्या संपत्ति है? ये परमेश्वर के सेवक और सेविकाओं को आपको तैयार करने के लिए दिया गया है। ये आपके बच्चे नहीं है, परमेश्वर के बच्चे हैं। बच्चा होगा, मुझे बेटा होगा, मैं उसको ये बनाऊंगा, वो बनाऊंगा। अरे परमेश्वर के हाथ में उसको दो और परमेश्वर से सामर्थ्य मांगो, उपवास प्रार्थना करो अपने बच्चे के लिए, बेटे के लिए, बेटी के लिए, कि परमेश्वर मैं उसे आपके कार्य के लिए किस तरह का एजुकेशन दूं, उसे कैसा पढ़ाऊं, उसे कैसा सिखाऊं और उसे कैसा तुम्हारे मार्ग पर लेके जाऊं। नीति वचन 22:6, लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए और बुढ़ापे में भी उससे न हटेगा। निर्गमन 20:12, तो अपने माता पिता का आदर रखना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें बहुत दिन तक तू रह पाएगा। अपने बच्चों के सामने हर एक वर्ड संभाल कर बोलो। बोलना है तो वचन बोलो, बोलना है तो परमेश्वर का गौरव बोलो। परमेश्वर के सेवक सेविका में परमेश्वर का कैसा सामर्थ्य कार्य करता है, आत्मा कैसे कार्य करती है, ये उनको सिखाओ। मेरी माँ जब मुझे बिठाती थी नजदीक, तो वो खाना पकाते समय मुझे आइज़ा के बारे में, इर्मया के बारे में बोलती थी। जब मुझे अभी भी पता है, उसे पौलुस बहुत अच्छा लगता था और पौलुस का जीवन वो मुझे बता रही थी। तो उसने मुझे पौलुस को मेरे सामने इतना जीवित खड़ा कर दिया, ऐसा इस तरह से जीवित खड़ा कर दिया, तो आज तक मैं नहीं भूलूं, आज तक नहीं, मैंने बुलाया नहीं है। मुझे याद है, हर एक वो वर्ड्स याद है। यानी कि इस तरह से बाइबल के वचनों को अपने बच्चों के सामने दोहराते रहो। बच्चों के सामने आप ज्ञान ग्रहण करो, अच्छा काम उनके सामने करो, तो वो फैमिली अच्छी बन जाती है। उनके बच्चे परमेश्वर में चलते हैं, क्योंकि आपको परमेश्वर के सामर्थ्यशाली, बलवान, एजुकेटेड और परमेश्वर का कार्य करने वाले, परमेश्वर के अनुयायी बनाने वाले बच्चों को आपको खड़ा करना है। जो आपके बच्चे दूसरों को जाकर परमेश्वर का वचन सुनाकर परमेश्वर के डिसाइपल्स बना सके, ऐसे बलवान बच्चों को आपको बनाना है, ऐसी फैमिली आपको बनानी है। फिर आप बोल सकेंगे, मैं और मेरा घराना परमेश्वर की सेवा करेंगे। हम अपनी आंखें बंद करेंगे। मंजूषे, हम अपनी आंखें बंद करेंगे। हालेलुया। जब मैं गिरा उठाया मुझे, खोया जब था ढूंढा यीशु ने। जो कुछ गलतियां मेरे फैमिली में हो गई है, जो गलतियां मेरे फैमिली में मुझसे हुई है, उसे हमें दोहराना नहीं है, उसमें से उठ जाना है और हमारे फैमिली के मेंबर को उठाना है। जो हमारे सास ससुर, जो हमारे लोग हैं, उनको फिर से इकट्ठा करना है, उनको फिर से बांधना है यीशु के नाम से।
जीवन से बढ़कर हमें आमेन आमेन। जीवन दिया है तूने, करुणा से भरकर अपनी दया बनाया मुझे। तेरा प्यार है, आमेन तेरा प्यार है, आमेन। वो बहुत प्यार करता है हमसे। कितना महान, जब मैं गिरा उठाया मुझे। सिर्फ उसके लिए जीना है हमें। ढूंढा यीशु ने, जब मैं गिरा उठाया। हालेलुया। खोया जब था ढूंढा यीशु ने, माँ से बढ़कर हमें ममता दी है तूने। आमेन आमेन। आशा से भरकर हमें आनंद दिया है तूने। तुझसा कौन है, तुझसा कौन है, तुझसा कौन है सर्वशक्तिमान। जब मैं गिरा उठाया मुझे। आमेन। खोया जब था ढूंढा यीशु ने, जब मैं गिरा उठाया मुझे। खोया जब था ढूंढा यीशु ने। तू है यीशु, तू है आमेन मेरा रखवाला। यीशु तू है, तू है यीशु, तू है मेरा चरवाहा। यीशु तू है। ओ मैं जाऊं कहाँ जहाँ तू ना मिले। आसमां पर चढ़ूं तो तू ही दिखे। लहरों से गिरूं तो तू साथ है। अग्नि ज्वाला जले फिर भी महफूस हूँ। ओ मैं जाऊं कहाँ जहाँ तू ना मिले। आसमां पर चढ़ूं तो तू ही दिखे। लहरों से गिरूं तो तू साथ है। अग्नि ज्वाला जले फिर भी मैं खुश हूँ। तेरा प्यार, आमेन आमेन। तेरा प्यार, यस, वो कभी छोड़ता नहीं हमें। कितना हालेलुया। उठाया आमेन आमेन। खोया जब था ढूंढा यीशु ने, जब मैं गिरा उठाया मुझे। खोया जब था ढूंढा यीशु ने। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। परमेश्वर, हम आपके शुक्रगुजार है। हमने आपसे प्रार्थना की कोई व्यक्ति हमारे साथ बात ना करे, आपकी पवित्र आत्मा आपके पवित्र वचनों के द्वारा हमारे साथ बात करे। और आपने हमारी प्रार्थना सुन ली है। आपने हमारे साथ जो बातचीत की है अपने वचनों के द्वारा अपना ज्ञान हमें दिया है, इसलिए हम आपके शुक्रगुजार है। आज परमेश्वर हम आपसे मांगते हैं यीशु के नाम से यहां बैठे हुए सुनने वाले हर एक व्यक्ति के जीवन में आपका कार्य शुरू हो जाए यीशु के नाम से। और हर एक व्यक्ति का जो फैमिली पैटर्न है वो आपके पवित्र आत्मा के जरिए बांधा जाए। हर एक फैमिली में हम फैमिली प्रेयर अल्टर यीशु के नाम से बोलते हैं। एक दूसरों को क्षमा करने का सामर्थ्य बोलते हैं यीशु के नाम से। जो टूटे फैमिली है यीशु के नाम से हम उन्हें बांध देते हैं। और हर एक व्यक्ति कह सके मैं और मेरा घराना परमेश्वर की सेवा करूंगा। हमारी समस्या हमारे तकलीफों को हम बड़ा न करके सिर्फ आपको मैग्निफाई करके आप पर फोकस डालकर परमेश्वर हम आपने दिया हुआ कार्य पूरा करने के लिए हम हर एक व्यक्ति को आज आप
स्पर्श करे यीशु के नाम से, यीशु के नाम से हम मांगते हैं। थैंक यू जीसस, आपने हमारी प्रार्थना सुनी है, इसलिए आपके हम शुक्रगुजार हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।